हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2014 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 9 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि हम लोग की सीरीज सम क्लास बनाना है जिसके अंदर क्या होगा, ये सम होगा, ये सीरीज का सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ऐसा सीरीज का सम होगा जिसके अंदर सम क्या हो रहा है, x to the power 2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x to the power 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x to the power 6 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलेगा। और हम लोग को x देना है, यूज़र से x मांगना है, और कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो यूज़र से मांगना है इसके अंदर में। सो इसके अंदर में क्या लास्ट में दिख रहा है कि n/n-1 का फैक्टोरियल, मतलब फिर से देख लो, अगर ऊपर में x to the power 2 किया हो तो उसे किससे डिवाइड करोगे, 2 - 1 फैक्टोरियल से। अगर ऊपर में 4 है तो किससे डिवाइड करोगे, 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल से। अगर ऊपर 6 है तो किससे डिवाइड किया, 6 - 1 का फैक्टोरियल से, जो हो रहा है 5 फैक्टोरियल। तो वैसे करके चल रहा है ये वाला। क्लास नेम दिया है, सीरीज, ये सारा क्लास में क्या क्या होना चाहिए ये सब होना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक भी मत छोड़ना, अगर यूज़ भी नहीं करो उसको तो भी रख देना। सो क्या क्या है, डेटा मेंबर्स है x, जो है इंटीजर नंबर, हम लोग को स्टोर करना है इंटीजर नंबर। n हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स स्टोर करेगा, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना ये स्टोर करेगा। सम, ये सम स्टोर करने वाला सीरीज का जो सम आएगा वो ये स्टोर करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, मेंबर फंक्शंस है यहाँ पे सीरीज सम, ये तो एक कंस्ट्रक्टर हुआ क्योंकि सेम नेम है क्लास के जैसा। और इसके अंदर क्या डाल रहे हो, इसके अंदर डाल रहे हो int xx और int nn। सो बेसिकली जो भी xx में डालोगे बुलाते समय इस जगह पे वो जाएगा x में, और जो nn में डालोगे वो जाएगा n में स्टोर हो जाएगा। डबल फाइंड फैक्ट int m, ये वाला क्या करेगा, ये फैक्टोरियल फाइंड करेगा, जो भी यहाँ पे m में डालोगे उसका फैक्टोरियल क्या होगा वो दे देगा ये फाइंड फैक्ट। और ये रिकर्सिव टेक्निक से होना चाहिए, मतलब इसी फंक्शन फाइंड फैक्ट को बार बार बुला के ही हम लोग को फाइंड करना है कि m का वैल्यू जो भी फैक्टोरियल क्या होना चाहिए हम लोग को निकालना है। फाइंड पावर, उसके अंदर भी int x, int y, इसके अंदर में हम लोग को रिटर्न करना है x raised to the power of y, हम लोग को ये रिटर्न होना चाहिए यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। तो रिकर्सिव टेक्निक से ही ये भी करना है, तो रिकर्शन से ही इसको करना है, क्वाइट कैलकुलेट को भी। वो डिस्प्ले करेगा सम ऑफ सीरीज, उसको स्पेसिफाई करना है ये सब सीरीज और ये सब, और एक मेन मेथड बनाना है। तो सीधा कोड में चलते हैं इसके अंदर में, जिसके लिए आए थे यहाँ पे। सो इंपोर्ट करना है, इसका ना क्लास सीरीज, क्लास का नाम दिए, तीनों चीज़ डाले, int x, n और डबल सम, ये सब डाले। उसके बाद में सीरीज सम में int xx और int nn, इसके अंदर में हम लोग क्या किए, दोनों का वैल्यू हम लोग डिफाइन किए। xx में जो डालेंगे वो x में स्टोर हुआ, जो nn में डालेंगे वो n में स्टोर हो जाएगा, और सम का इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया। डबल फाइंड फैक्ट int a, इसके अंदर में जो हो रहा है ये वाला हम लोग सीधा ड्राई रन करके समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। सो मान लेते हैं कि फाइंड फैक्ट में ये जब बुला रहे हैं इसका काम क्या, फैक्टोरियल देगा। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मान लो जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, में से लिखे हैं। सो बेसिकली 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये हो गया मेरा 5 का फैक्टोरियल। फैक्टर्स नहीं है फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, मेरा आता है 120। सो ये 5 का फैक्टोरियल हुआ मेरा 120। 4 का करोगे तो सेम चीज़, 1 × 2 × 3 × 4 करोगे तो क्या आएगा, 1 × 2 × 3, यहाँ पे 6 × 4 24, सो 24 आएगा। सो ये 4 फैक्टोरियल का ये आंसर हुआ। सो हम लोग को वो निकालना है रिकर्शन यूज़ करके। सो इसके अंदर मैं मान लेते हैं int a में हम लोग जब फाइंड फैक्ट को बुलाते हैं फाइंड फैक्ट को जब बुलाए थे तब हम इसमें डाल देते, जब स्टार्टिंग में ही बुलाया था तब डाले थे 5,
मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना है जब इसको बुला रहे हैं, तो ये अंदर में आता है, चेक करेगा कि क्या a इक्वल टू 1 है क्या। इस टाइम में a क्या है मेरा 5 है, सो इक्वल टू 1 नहीं है। तो एल्स में गया और क्या किया, रिटर्न किया a इंटू, ठीक है, सो फाइंड फैक्ट 5 क्या रिटर्न कर रहा है, a इंटू क्या, फाइंड फैक्ट क्या है a -1। सो अभी a मेरा 5 है, तो a -1 मेरा क्या हो गया 4। अब यहाँ पे जो कि हम लोग फिर से फाइंड फैक्ट को बुलाएं, तो हम लोग को, और इसके अंदर अब a की जगह पे क्या डालें, 4 डालें। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा हम लोग को ये देखना होगा। तो ये देखते हैं क्या रिटर्न करता है। सो फिर से है, चेक किया क्या a इक्वल टू 1 है क्या। सो इस कंडीशन में यहाँ पे a इक्वल टू 1 नहीं है, क्योंकि a क्या है, a मेरा अभी 5 नहीं है, अभी 4 हुआ, क्योंकि फाइंड फैक्ट में हम लोग फिर से बुलाए तो हम लोग क्या डाले, 4 डाले। अब तो अब 4 का दिखेगा। तो एल्स में क्या रिटर्न किया, एल्स में रिटर्न किया, क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं है, तो रिटर्न हुआ a इंटू फाइंड फैक्ट a -1। सो a मेरा 4 इंटू क्या रिटर्न हुआ, फाइंड फैक्ट हुआ मेरा 4 -1 मेरा 3। अब मेरा यहाँ पे अब ये फिर से एक फंक्शन है फाइंड फैक्ट, तो अब इसका देखना होगा ये क्या रिटर्न करता है। हम लोग को देखना पड़ेगा जब तक कि कोई फंक्शन रिटर्न ना हो, कुछ वेरिएबल या कुछ रिटर्न हो, तब तक हम लोग को करना पड़ेगा। सो फाइंड फैक्ट 3, हम लोग इसका देखेंगे। अब a फिर से हम लोग जब बुला रहे हैं इसको, तो हम लोग a की जगह क्या डाले, 3 डाले। सो a की जगह हम लोग 3 डालते हैं। तो अब हम लोग फिर से जाएंगे, देखेंगे क्या इफ़ a इक्वल टू 1 है क्या। सो a तो 3 है, तो इक्वल टू 1 नहीं है। तो एल्स में जाएगा और क्या करेगा, एल्स में जाके रिटर्न करेगा a इंटू, मतलब 3 इंटू क्या रिटर्न किया, फाइंड फैक्ट। सो फाइंड फैक्ट, और इसके अंदर क्या रिटर्न हुआ, a -1 इसके अंदर डालना है। सो 3 -1 2 भेजा। अब इसका देखेंगे, क्योंकि फिर से फंक्शन आया, फिर से फंक्शन कॉल किया। अब ये क्या रिटर्न करेगा वो देखना होगा। सो अब इसको बुलाएं, अब इसका देखें, तो फाइंड फैक्ट अब a की जगह 2 भेजें। सो चेक किया क्या a इक्वल टू 1 है क्या। सो a 1 नहीं है, क्योंकि a 2 है। एल्स में गया और क्या किया, a इंटू फैक्ट a -1। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a मेरा 2 है, सो 2 इंटू क्या रिटर्न किया, फाइंड फैक्ट, यहाँ पे डाला है a -1, मतलब 1 हो गया। अब फिर से फंक्शन है, इसका देखना होगा ये क्या रिटर्न करता है। सो इसके अंदर मैं फिर से a अभी 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू 1 है। कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर में आएगा और क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न किया, यहाँ पे रिटर्न 1 हुआ। अब क्योंकि ये कोई फंक्शन रिटर्न नहीं किया, सो फाइंड फैक्ट क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। तो मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2 1 बैठा सकते हैं, फाइंड फैक्ट 1 की जगह पे हम लोग 1 बैठा सकते हैं। सो मतलब क्या हुआ, अब 2 इंटू 1, सो क्या होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, 2 हुआ। अब इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड फैक्ट 2, ये रिटर्न किया था ये वैल्यू। सो जो भी ये वैल्यू आया, अब यहाँ पे हम लोग फाइंड फैक्ट 2 की जगह पे बैठा सकते हैं। तो इक्वल टू 2, फाइंड फैक्ट 2 की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 2। सो अब ये पूरा कैलकुलेट करके क्या है, 3 इंटू 2 6 हुआ। अब इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड फैक्ट 3। सो हम लोग फाइंड फैक्ट 3 की जगह क्या बैठा सकते हैं, हम लोग 6 बैठा सकते हैं। सो बैठा है, सो रिटर्न होने के बाद 6 हुआ, तो 4 इंटू 6 24। और उसके बाद में यहाँ पे इसको कौन बुलाया था, इसको कौन रिटर्न किया, इसको रिटर्न करने वाला फाइंड फैक्ट 4 फंक्शन रिटर्न किया। सो हम लोग इस तो रिटर्न किया 24, तो यहाँ पे आया 24। अब a इंटू 24, a मेरा 5 है यहाँ पे। सो 5 इंटू 24 कितना हुआ मेरा, 120 हुआ, 120 हुआ। अब इसको कौन बुलाया था, इसको कौन रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया फाइंड फैक्ट 5 रिटर्न किया था। सो मतलब अगर हम लोग फाइंड फैक्ट 5 बुलाएंगे तो क्या रिटर्न होगा,
तो आएगा 120 आ जाएगा हम लोग के पास में। सो ये वाला कौन बुलाएगा, ये एक्चुअली हम लोग का कैलकुलेट में बुलाएगा। तो जैसे फाइंड फैक्ट कुछ वैल्यू है यहाँ पे, तो ये होगा, तो ये रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल रिटर्न हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके अंदर में, तो अब कॉपी में कहीं पे भी फाइंड फैक्ट 6 क्या होगा वो देखो कैसे होता है। तो नहीं समझ में आया तो फिर से इसको देखो ये कैसे चल रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि फाइंड फैक्ट कैसे काम करता है आप लोगों का। और उसके बाद में क्या है, फाइंड पावर। फाइंड पावर इसके अंदर क्या डाल रहे हो, ए डाल रहे हो और बी डाल रहे हो इंटीजर में। सो ये डाल रहे हो, ए में क्या जाएगा जिसके ऊपर पावर चढ़ाना है, और बी में कितना पावर चढ़ाना है। मतलब अगर 2 डाले ए में और बी में डाले 6, तो हम लोग को निकालना है 2⁶ कितना होगा, तो हम लोग को वो निकालना होगा इसके अंदर में। और अगर ए में 6 डाले और बी में 2 डाले, तो हम लोग को निकालना है कि 6⁻² कितना होगा, वो हम लोग को निकालना है यहाँ पे। सो इसका भी ड्राई रन करते हैं तो समझ में आ जाएगा ये फाउंड पावर रिकर्शन कैसे चल रहा है इसका भी। सो मान लेते हैं कि ये वाले में आए और यहाँ पे मान लिए कि ए हम लोग का डाले हैं 2 और बी डाले हैं 6, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड पावर क्या देना चाहिए, हम लोग को 2⁶ का जो वैल्यू आएगा वो देना चाहिए इसको, और वो कितना आएगा 2⁶ हो जाता है मेरे को देना चाहिए 64। तो 64 आना चाहिए 2⁶ होता है, तो पावर को भी वही देना चाहिए, फाइंड पावर को भी रिटर्न यही करना होगा। तो इसके अंदर में सीधा है और फाइंड पावर में डालें। सो फाइंड पावर इसमें क्या डाला, इसमें डाला है पावर में A2 है 2⁶। तो इसमें आया क्या, चेक किया क्या b = 0 है क्या, तो यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b 6 है, तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। एल्स में जाएगा, एल्स में क्या किया, एल्स में रिटर्न a इंटू फाइंड पावर a, b-1। सो क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया फाइंड पावर 2,6 रिटर्न करेगा a जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, फाइंड पावर क्या है a, सो है 2, b-1। अभी b क्या है 6, सो 5 रिटर्न किया। तो अब ये फाइंड पावर 2,5 क्या रिटर्न करेगा हम लोग को ये देखना है। अब a क्या है 2, b क्या है 5, तो उसके हिसाब से क्या आएगा वो देखना है। सो फाइंड पावर में क्या, तो इसमें चेक किया कि b = 0 है क्या, तो कंडीशन फॉल्स हुआ क्योंकि b क्या है 5। सो एल्स में जाएगा और क्या रिटर्न करेगा, फिर से रिटर्न करेगा a, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है, फाइंड पावर क्या रिटर्न किया यहाँ पे फाइंड पावर में, a है मेरा 2 और b-1 5 - 1 4। तो अब इसका देखेंगे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। सो इसके पास गए, ये भी सेम चीज़ चेक किया क्या b = 0 है क्या, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एल्स में जाएगा। सो एल्स में क्या रिटर्न करेगा a, सो 2 इंटू क्या रिटर्न किया, फाइंड पावर, इसके अंदर सेम चीज़ 2, b-1 तो 3। अब इसका देखेंगे ये क्या रिटर्न करता है। सो इसके पास गए, ये भी सेम चीज़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, b = 0 नहीं है। सो हम लोग इसका क्या रिटर्न करेंगे 2 इंटू फाइंड पावर, सो फाइंड पावर, और इसमें क्या रिटर्न किए, इसमें रिटर्न किए 2,2। और उसके बाद में इसका देखेंगे तो ये भी सेम चीज़ क्योंकि b = 0 नहीं है, सो ये रिटर्न करेगा 2 इंटू फाइंड पावर, क्या रिटर्न करेगा 2,1। अब इसका देखेंगे कि फाइंड पावर ये क्या देता है, तो क्योंकि b = 0 नहीं है तो एल्स में जाके क्या रिटर्न करेगा, फिर से 2 इंटू फाइंड पावर, इसमें रिटर्न करेगा मेरा, मान लेते हैं यहाँ पे तो 2 और 1 - 1 तो 0,
उसके बाद अब इसका देखना होगा ये क्या रिटर्न करेगा, 2,0 क्या रिटर्न करता है। सो फाइंड पावर बी अब 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ है, बी अभी 0 है, तो क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न हुआ इसका। सो फाइंड पावर क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। सो ये 2,0 रिटर्न किया 1। सो 2 इंटू 1 कितना होता है 2। तो इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड पावर 2,1 रिटर्न किया था। सो मतलब हम लोग इसके ऊपर क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगा। सो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ। अब इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड पावर 2,2 रिटर्न किया था। सो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4। तो उसके बाद में 2 इंटू 4 कितना होता है, मेरा होता है 8। उसके बाद इसको कौन रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया था फाइंड पावर 2,3 रिटर्न किया था। सो इसकी जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 रख देंगे। और 8 इंटू 2 कितना होता है, मेरा होता है 16। सो 16 इधर आएगा। अब फिर से इसको कौन रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया था टू फाइंड पावर 2,4। तो यहाँ पे 16 रख सकते हैं। तो 16 रखे और 16 इंटू 2 कितना होता है, मेरा होता है 32। इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड पावर 2,5 रिटर्न किया था। सो हम लोग इसके जगह पे 32 रखेंगे। अब 2 इंटू 32 कितना होता है, मेरा हो गया 64। सो 64 इसको कौन रिटर्न किया था, इसको रिटर्न किया था फाइंड पावर 2,6। सो ये रिटर्न कर देता है 64। वही आया 2⁶ इक्वल टू 64। और 64 आ गया हम लोग का फाइंड पावर करने से। तो आप लोग ए की जगह 3 डाल लो और बी की जगह 4 डाल लो और देख लो क्या होता है। उसके अंदर में भी फाइंड पावर करके देख लो। उसके बाद वॉइड कैलकुलेट, ये वॉइड कैलकुलेट में इसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सो वॉइड कैलकुलेट में इसमें अंदर क्या है, इंट के इक्वल टू 2 के और कितना नंबर ऑफ टर्म्स है एन, मेरा एन डिफाइन करता है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हम मान रहे हैं 3 है। और जो यूज़र से x मांगे वो हम लोग पकड़े 2 है, ठीक है। वो वॉइड मेन में हम लोग बुला रहे हैं सब कुछ x का क्या है वो सब। सो कितना तक चलाना है, तो मान लेते हैं कि x हम लोग 2 माने और n हम लोग का 3 माने। सो k 2 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक कि i लेस देन इक्वल टू n हो तब तक चलेगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सम प्लस इक्वल टू फाइंड पावर x कॉमा के। सो फाइंड पावर क्या है, फाइंड पावर मेरा हुआ x मेरा 2 है। सो 2 कॉमा के क्या है 2। सो फाइंड पावर क्या दे रहा है, जो भी आगे रखे हो यहाँ पे a, इसको टू द पावर k करेगा, यहाँ पे भी 2 है। सो टू द पावर 2 क्या होगा मेरा यहाँ पे 4। सो फाइंड पावर मेरे को देगा 4 रिटर्न करेगा इसमें। और फाइंड फैक्ट क्या रिटर्न करेगा, फाइंड फैक्ट k माइनस 1 है। सो k है मेरा 2, 2 माइनस 1 मेरा 1। सो फाइंड फैक्ट 1 फैक्टोरियल, फाइंड फैक्ट 1। सो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, मेरा 1 ही होगा। सो ये मेरे को फाइंड फैक्ट मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद में अब इसमें क्या हो रहा है, सम प्लस। तो सम प्लस मतलब क्या हुआ, सम इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है सम प्लस इक्वल टू का मतलब सम प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब जो भी यहाँ पे आगे डाले हैं फाइंड पावर स्लैश ये, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो मेरा क्या वैल्यू आया सम का, मेरा आया यहाँ पे सम चल रहा है फाइंड पावर, तो 4 डिवाइडेड बाई कितना है 1। सो मेरा 4 आया, सम अभी इक्वल टू 4 हो गया मेरा यहाँ पे। उसके बाद में k इक्वल टू k प्लस 2। सो k 4 हुआ। उसके बाद में i प्लस प्लस, तो i 2 हो गया यहाँ पे, फिर से आया i प्लस प्लस किया, चेक किया कि i लेस देन इक्वल टू n है क्या, तो कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर में आया। और फाइंड पावर निकाल लेते हैं। फाइंड पावर क्या होगा, x मेरा 2 है और k मेरा 4 है। सो 2 टू द पावर 4 जो आएगा वो फाइंड पावर रिटर्न करेगा। सो आता है 16।
सो उसके अंदर फाइंड फैक्ट क्या रिटर्न करेगा, इसके अंदर में क्या है, के क्या है 4, 4 - 1 3, सो 3 का फैक्टोरियल जो होगा वो रिटर्न करेगा फाइंड फैक्ट। 3 का फैक्टोरियल होता है मेरा 6, सो ये रिटर्न क्या 16 डिवाइडेड बाई 6 क्या होगा मेरा, 16 डिवाइडेड बाई 6 होता है मेरा, देख लेते हैं कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 6 हो गया मेरा 2.666, तो ये राइट है। सो इसमें क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू मतलब 4 प्लस क्या होगा 4 प्लस 2.666, ये जो वैल्यू आएगा वो प्लस करेंगे तो आएगा मेरा यहाँ पे 6 पॉइंट, ये आ गया मेरा यहाँ पे वैल्यू। तो उसके बाद में के को क्या किया हम लोग यहाँ पे +2 कर दिया के साथ, तो के 6 हुआ। उसके बाद में आई को 3 कर दिया, आई प्लस प्लस चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू एन है क्या, सो कंडीशन ट्रू है। और क्या किया फाइंड पावर क्या है किसका, 2 टू द पावर के क्या है 6, सो 2 टू द पावर 6 होता है मेरा 64, और इसका फैक्टोरियल करके फाइंड फैक्टोरियल के -1, सो आएगा 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 64 डिवाइडेड बाय 120 करोगे तो आता है मेरा 0.5333 समथिंग। सो इस सम के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो 6.667 के साथ हम लोग ऐड करेंगे प्लस करेंगे 0.5333, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो आता है 7.1999, सो सम का वैल्यू अभी है 7.1999। उसके बाद के को 8 किए, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा तो आई 4 हो गया, और अब क्या आई लेस देन इक्वल टू एन है क्या, सो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आई 4 है जो कि लेस देन 3 नहीं होता, एन 3 हो गया तो लेस देन 3 नहीं होगा, तो कंडीशन फॉल्स हुआ और इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। सो बाहर निकला और उसके बाद में वॉइड डिस्प्ले, ये सीधा सम डिस्प्ले कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग नंबर मांग रहे हैं यूज़र से, जिस नंबर जो भी नंबर देगा यहाँ पे नंबर देगा ए में, जो नंबर देगा वो देगा। उसके बाद कितना टर्म्स चाहिए, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो मांगे यूज़र से। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीरीज सम का, और इसके अंदर ए कमा बी भेजे न्यू सीरीज सम में, मतलब इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ भेजे। सो जो भेजे ये इनिशियल कर दिया, एक्स को एक्स जो भी भेजे यहाँ पे वैल्यू वो यहाँ पे आ गया, और एन में जो भेजे वो एन में चला गया, और सम को 0 कर दिया। उसका कैलकुलेट किए और बीजे डॉट मतलब कैलकुलेट मेथड को बुलाए, यहाँ पे इसको बुलाए, तो ये सम क्या होगा इसके हिसाब से वो कर देगा कैलकुलेट, और डिस्प्ले कर दिया सम को, तो सम डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर में। कॉपी कोड किया इसके अंदर में सीरीज सम कंपाइल किया, और इसके अंदर डालते हैं कितना नंबर टर्म्स, नंबर डालें 2 और कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा 3, सो मेरा आ गया सम आया 7.111, सो वो सेम वैल्यू आ गया। सो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।